कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा, मस्बत केसेस की शरह 13% के करीब। गुज़िश्ता 24 घंटे में 7,678 नए केसेस की तस्दीक, 23 अफराद जाँ बहक। कराची में मस्बत केसेस की शरह 45% तक जा पहुंची। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आज से ही इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 19, लाहौर में 18% रिकॉर्ड। महंगाई के तूफान और नाअहल हुकूमत से जान छुड़ानी है तो बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। गरीब के घर में एक वक्त की रोटी बनना भी मुश्किल हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना में ट्रैक्टर मार्च से खिताब, कहा नाअहल हुकूमत को एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें उन्होंने मुंतखब किया है तो उनकी हालत देखो। हज़ारों की तादाद में किसान बेहिस गूंगी बहरी हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं। हिंदुस्तान में किसान एहतजाज करे तो हुकूमत खुश होती है। मुल्क का किसान एहतजाज करे तो कानून हरकत में आता है। बैरून मुल्क कंपनी के पैसे दे देते हैं लेकिन अपने किसानों पर डंडे बरसाते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने कोई ज़रूरी पॉलिसी मुतारिफ नहीं करवाई। किसान के मुतालबात को पूरा करना हुक्मरान वक्त का फर्ज है। लगता है मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। सिंध में महंगाई सबसे ज्यादा है। आसिफ जरदारी से एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा सिंध पर मुसल्लत टोले ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। कारकुनान को लाड़काना पहुंचने से रोकने के लिए रोड ब्लॉक कर दिए गए। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की खिदमत में मसरूफ है। पीटीआई कारकुनान इनके हटकंडों से डरने वाले नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अकेले अपनी तवानाइयां सर्फ न करें। बिलावल के साथ इस्लामाबाद आए, सब मिलकर आएंगे तो पुलिस और इंतजामी की तवानाई भी ज़ाया नहीं होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद को अपोजिशन को मशवरा। सेनेट इजलास से खिताब में शेख रशीद ने बताया 18 जनवरी को इस्लामाबाद पुलिस अहलकारों पर फायरिंग की जिम्मेदारी TTP ने कबूल की है। शरीफ डॉक्ट्राइन वाज़ेह हो चुकी है। शरीफ फैमिली कहती है जजेस को खरीद लो। शरीफ डॉक्ट्राइन अदालतों में जारी केसेस पर असरअंदाज होने की साजिश है। मुअव्विन खुसूसी वजीर आजम शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया को अब भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश जारी है। राना शमीम के बयान हल्फी पर लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत हुए। राना शमीम के बयान हल्फी का मकसद शरीफ केसेस पर दबाव डालना था। साकिब निसार की चरबा ऑडियो 2 दिन में फ्लॉप हो गई। शरीफ फैमिली की चोरी पकड़ी गई है। पीटीआई ने 53 अकाउंट्स का अभी तक हिसाब नहीं दिया। इमरान खान इस्तीफा देकर खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मुतालबा, कहा सानेहा मरी के वक्त वसीम अकरम प्लस तंजीम साजी में मसरूफ थे। 15 अफसरान को मुअत्तल करके मुतासरीन से मजाक किया गया। साने में असल किरदार बेनकाब करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी हुकूमत को 3 साल में 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा GDP ग्रोथ से रोजगार के खातिर ख्वाह मौके पैदा हुए और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारी इक्तसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। कोरोना वबा फैलने के बाद से पाकिस्तान को नॉर्मलसी इंडेक्स में 3 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल किया गया। गुज़िश्ता बरसों में मुश्किल फैसले किए गए, कड़वी गोली खाई, अब इस्तेहकाम से रिकवरी की जानिब बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बड़ी सनतों की तरक्की पूरी दुनिया को नजर आ रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार रिकॉर्ड खाद की पैदावार हुई, लेकिन कुछ डीलर्स मसाइल पैदा कर रहे हैं। आज भी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तानी किसान को सस्ती खाद मिल रही है। जितना सदारती निज़ाम पाकिस्तान ने भुगता है खित्ते में किसी ने नहीं भुगता। सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। पता नहीं कौन पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बहस छेड़ रहा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 75 साल में भी ये तय नहीं कर सके कि इस मुल्क का कैसा निज़ाम होना चाहिए। इसके बाद हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं।
मुल्क अब तक आइन तोड़कर सदारती निज़ाम नाफिज करने की कीमत अदा कर रहा है। सदारती निज़ाम ने हमेशा मुल्क को कौम को तोड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की सदारती निज़ाम के हक में मुहिम की मजम्मत। बयान में कहा, सदारती निज़ाम के हक में मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आईन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम तशवीशनाक और जुर्म है। हुकूमत मुहिम के पीछे लोगों को बेनकाब करके उनके खिलाफ एक्शन ले। सिंध में कोई नया बल्दियाती बिल नहीं पेश किया गया। 2013 के बिल में कुछ मजीद इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया है। कुछ सियासी जमातें बिल को जवाज बनाकर सूबे और बिलखुसूस कराची में लसानी फसादात करवाना चाहती हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सारी जिंदगी सड़कों पर बैठ जाएं, बल्दियाती कानून तब्दील नहीं होगा। सियासी जमातें मशवरे दें, जो बेहतरी ला सके जरूर लाएंगे। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 22वें दिन भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, हुक्मरान मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं देना चाहते। ये सूबे और विफाक में बैठी हुकूमतों का वतीरा है। अब जमात इस्लामी शहर की क़यादत करेगी। पाकिस्तान के अदलिया में तारीख रकम। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। 2003 में 15 साल जिया मुस्तफ़ा गलती से रावला कोर्ट से मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुआ। कोर्ट में पुलिस सबूत पेश न कर सकी। हाई कोर्ट ने भी जिया को मासूम करार दिया। 18 साल तक केस चलता रहा। अक्टूबर में जिया को श्रीनगर में जाली मुकाबले में शहीद किया गया। मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम की तहकीकात से मुतालिक गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मावराए अदालत कत्ल किए गए जिया मुस्तफ़ा पर डॉजवेयर जारी। लीगल फोरम कश्मीर के रहनुमाओं ने बताया, साल 2000 से 2021 तक 111 जाली मुकाबले किए गए। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा कत्ल केस में सोशल मीडिया पर मुल्जिमान की हिमायत करने वाले मुल्जिम को सजा सुना दी गई। ATC गुजरावाला ने मुल्जिम अदनान इफ्तिखार को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुल्जिम अदनान इफ्तिखार ने वक़्वे के रोज यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की थी। अनारकली धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके के 2 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुबैना सहूलतकारों को रावी रोड से गिरफ्तार किया गया। मुबैना दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुबैना सहूलतकारों से तफ्तीश जारी। लाहौर धमाके में इंसानियत दम तोड़ गई। धमाके के बाद चंद शहरियों ने जख्मियों को उठाने के बजाय लूटमार शुरू कर दी। धमाका प्राइस बॉन्ड के काउंटर के साथ हुआ। आग लगने से हर तरफ चीखों पुकार के बावजूद चंद अफराद ने पैसे और प्राइस बॉन्ड उठाना शुरू कर दिए। दुकानदार गजम्फर का दावा है कि प्राइस बॉन्ड काउंटर पर तकरीबन 3 लाख रुपए मौजूद थे। धमाके के बाद लूटमार करते अफराद की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई। अनारकली धमाके के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। आज के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का बयान, कहा, मुल्क को हर तरह की दहशतगर्दी से पाक करना वजीर आजम और वजीर आला का अज़्म है। मौशी तरक्की, बेहतर मुस्तकबिल की नवीद मुल्क की तरक्की के जीने चढ़ रहा है। मुल्क दुश्मन से फिर से सर उठाना शुरू हो गए। पाकिस्तानी अवाम और सलामती के इदारों ने अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लीगी रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत ने अनारकली बम धमाके की मजम्मती करारदाद जमा करा दी। कहा, पंजाब असम्बली का ऐवान धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की लीगी रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन के घर आमद। चौधरी परवेज इलाही ने बिलाल यासीन की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बिलाल यासीन ने अयादत के लिए आने पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया।
लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत में 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमात पर समात। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 28 जनवरी तक अबूरी जमात दे दी। FIA ने अदालत को चालान जल्द जमा करवाने की यकीन दहानी करा दी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स तनाज़े के बायस कंटेनर्स प्रोसेसिंग जोन में दाखिल नहीं हो पा रहे। विफाका ज़िमनी बजट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। 90 से ज़ायद कंपनीज ने मुतादिद दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा सूरत हाल से मुल्क की मईशत को मुतासर होगी, बरामदात को नुकसान पहुँचेगा। नस्ला टावर केस में अहम पेशरफ, 7 मुल्जिमान ने हिफाजती जमात के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की 50-50 हज़ार रुपए एवज में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत की मुल्जिमान को तफ्तीश में ताउन की हिदायत। 7 दिन बाद मुल्जिमान को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज किया था। कराची तेज और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। नॉर्थ नाजाबाद में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। औरंगी टाउन में बिजली का खंभा गिर गया, एक शख्स जख्मी। तेज हवाओं से पापोश नगर में सरकारी स्कूल की दीवारें गिर गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल तक तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान कराची के दर्जा हरारत में भी कमी होगी।